नहीं, मेरा मैटर नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये बात है कि मैं पहले से सोच के इसलिए गया था क्योंकि 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। कल की तैयारी मेरी थी ये कि मैं 2 दिन, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वाल्व मेरा एक पूरी तरह से ख़राब है जिसका अब मुझे रिप्लेसमेंट कराना है। अपोलो में मेरा पिछले 7-8 साल से इलाज चल रहा है हार्ट का। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगेगी। और मैं ये भी सोच, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार मानूं, एहसान मानूं कि क्या मानूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। छोड़ दिया, उनकी मर्जी है। तो कल B.R. गवाई साहब जो हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के सबसे बड़े जज माने जाते हैं, न्यायाधीश माने जाते हैं, उनके सामने किसी ने एक हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। याचिका ये थी कि खजुराहो में एक बहुत पुराना मंदिर है जिस पर मुगल शासक जब आक्रमण किए इस धरती पर, इस भारत भूमि पर, तो बहुत से मंदिरों में आक्रमण किया। तो आक्रमण के द्वारा खजुराहो का एक विष्णु भगवान का बहुत बड़ा 7 फुट के मंदिर मूर्ति है, उस मूर्ति के सिर को खंडित कर दिए मुगल शासकों ने, आक्रमणकारियों ने। उस बात को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई किसी व्यक्ति ने कि खजुराहो के वो विष्णु के जो मंदिर है खंडित है, उस खंडित मूर्ति को पुनर्निर्माण किया जाए। तो B.R. गवाई साहब जो कि इस भारत के सबसे बड़ा जज है, जिसको हाई कोर्ट के जज माने जाते हैं, तो B.R. गवाई साहब ने कहा कि ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम बड़े भक्त बनते हो तो उनके सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करो, पूजा करो, प्रार्थना करो। ये बात जो अपने को सनातन पंथी मानते हैं, ये बात कब उनको स्वीकार होनी थी? क्योंकि उनकी ही बात उनको कहो तो उनको बात समझ में नहीं आती। जो कहते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ते भी नहीं हिलता है, तो पत्ते भी नहीं हिलता तो उसके ही उस भगवान के सामने तुम प्रार्थना करो ना, जिसको तुम मांग मांग करके कहते हो कि भगवान ने हमको ये दिया वो दिया। तो भगवान के प्रार्थना करोगे तो क्या आपने एक सिर नहीं लगा सकता? तो B.R. गवाई साहब का यही कहना था कि ये हमारे पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, ये हमारे अंतर्गत नहीं आता। हाई कोर्ट के अंतर्गत हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अगर ये करना ही चाहते हो तो तुम उनकी पूजा प्रार्थना करो, आरती करो और उससे मांग करो तो शायद हो जाए। उन्होंने व्यंग में नहीं कहा, उन्होंने ऐसे कहा तुम बड़े भक्त बनते हो तो उनकी पूजा करो। तो एक वहां के हाई कोर्ट का वकील था, 7 दिन बाद या 6 दिन बाद उनके ऊपर जूता मारा। जूता इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने समझा कि ये हमारे भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। अब उनकी बात कहो कि तुम कहते हो हमारे भगवान के बिना एक पत्ते नहीं हिलता, तो उनकी प्रार्थना करो, ये कौन सी मजाक उड़ाया? उनकी ही बात को उनको याद दिलाया। भगवान ने सब कुछ बनाया, तुमको सब कुछ दिया, तो क्या आपने सिर नहीं बना सकते? हम कहने के लिए तो केवल कथा भागवत में कहते चले जाते हैं। क्या ये कहने सुनने की बातें हैं कि भगवान सबको बनाया, सबको देता है और सबको देता है, सबसे लेता है, तो क्या अपना सिर नहीं बना सकता? अब जो ये पुरातन पंथी जो अपने को सनातन पंथी मानते हैं, जो पाखंड के पुजारी बने हुए, इन बात को कब स्वीकार करता? उन्होंने जूता निकाल करके उनको मारा। ये देश के न्याय प्रणाली पर जूता मारना है। न्याय प्रणाली जो है
न्यायपालिका जो है संविधान पर आधारित है। बी.आर. गवाई साहब जो है एसटी एससी वर्ग से आता है और एसटी एससी वर्ग के एक अछूत कहे जाने वाले समाज के व्यक्ति कोई हाई कोर्ट का जज बने, ये सवर्णों को कभी स्वीकार नहीं। तो केवल ये जूता केवल बी.आर. गवाई साहब पर जूता फेंकना नहीं, बल्कि इस देश के संविधान पर जूता फेंकना, बल्कि इस देश के न्याय प्रणाली पर जूता मारना है। इस दुनिया, इस भारत भूमि पर न्याय प्रणाली से बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता। न्याय प्रणाली के सामने न तो कोई संत होता है, न कोई राष्ट्रपति होता है, न कोई प्रधानमंत्री होता है, बल्कि न्यायालय के सामने सब बराबर होते हैं। न्यायालय के सामने सबको कटघरे में खड़े किया जा सकता है अगर गलत करता। तो इस देश के न्याय प्रणाली पर जूता मारना अर्थात गवाई साहब पर जूता मारना। और हम कहते हैं कि इस देश में कोई भेदभाव नहीं। हमारे इस देश में, ये देश जो है संविधान से चलता, ये धार्मिक लोगों से ये देश नहीं चलता। धर्म के ठेकेदार दारों के हाथों में अगर ये देश दे दिया जाए तो जातिवाद से ये देश को भर देगा। शिक्षा पर अपना अधिकार मानने वाले पाखंड धार्मिक लोग ये मानते हैं कि शिक्षा पर हमारा अधिकार है। व्यास गद्दी पर केवल हमारे बाप दादे बैठ सकते हैं, दूसरा कोई बैठ नहीं सकता। इन लोगों की मानसिकता तो देखो, कितनी सड़ी गली मानसिकता को लेकर के ये लोग जीते हैं इस धरती पर। एक पाखंडी धर्मगुरु कथाकार तो कह रहे थे कि इस भारत भूमि के राष्ट्रपति के पद पर जगत गुरु को बैठा दिया जाए। अब जरा सोचो, जगत गुरु को राष्ट्रपति के पद पर, बहुत ऊंचे पद पर बैठा दिया जाए तो ये पाखंडी करेगा क्या? जिन्हों जातिवाद के नाम पर जहर घोलते हैं, ये जो कहते हैं कि केवल हमारे मनुस्मृति हमारी संविधान है और हम मनुस्मृति के अनुसार चलते हैं, वो देश के संविधान को क्या स्वीकार कर पाएगा? अरे होना ये चाहिए कि जगत गुरु के पद पर एसटी एससी के कोई भी शूद्र व्यक्ति को बैठा देते 10 वर्ष तक, फिर देखते ये देश धार्मिक जगत के कई प्रकार चलता। लेकिन पाखंडपूर्ण बातें, असावधानिक बातें, एकदम नियम से परे बातों को समाज के बीच रख करके अपने को बड़ा तुरम खां समझते हैं। ऐसी बातों पर विचार करने की जरूरत है। केवल हम मानते मत चले जाएं। धार्मिक जगत के ऐसे कुछ पाखंडपूर्ण बातों को बी.आर. गवाई साहब पर जूता फेंका। हाई कोर्ट का जो वकील था, उस वकील का नाम राकेश किशोर था, और वो कहते हैं कि मैं जूता नहीं फेंका। किसने फेंकाया? कहे मुझे भगवान की प्रेरणा हुई, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं किया, भगवान ने प्रेरित किया, मैंने जूता फेंक दिया, मुझे कुछ पता नहीं। अब बताओ, जिसने उनको जूता फेंकने के लिए प्रेरित कर दिया, उसने उस मंदिर के निर्माण के लिए प्रेरित नहीं कर पाया, या अपने ही मंदिर वो स्वयं निर्माण नहीं कर पाया। ये पाखंड लोग जब फंस जाते हैं तो भगवान की दुहाई देते हैं कि भगवान ने मुझे प्रेरित किया, मुझे जूता फेंकने के लिए कहा। जब तुमको भगवान ने स्वप्न में आकर जूता फेंकने के लिए कहा, ये तुम्हें स्वीकार है, तो गवाई साहब ने ये बात कही कि भगवान के सामने प्रार्थना करो, वो निर्माण स्वयं करेगा। ये बात क्या भगवान ने उनको प्रेरित नहीं किया? न्यायपालिका का भगवान माने जाते हैं जज को, न्यायपालिका का जज भगवान माने जाते हैं, न्यायकर्ता पंच परमेश्वर माने जाते हैं। जो न्याय करता है वो भगवान होता है।
तो उस जज के मुख से क्या भगवान ने नहीं बोला? हमने स्वीकार नहीं किया कि जो बोला वो भगवान ने बोलवाया, लेकिन अपनी बातें जब फंस जाती तो हम कहते हैं हमारे मुख से भगवान ने हमको प्रेरित किया, हमने जो कहा वो हमने नहीं कहा। इनकी पुरानी आदत है, कुछ भी बातें समाज के बीच रख दो, धार्मिक ग्रंथ में लिख दो और कह दो कि ये भगवान ने ऐसे कहा है। इनकी पुरानी आदत है। कोई भी बात शास्त्रों में कह दो, क्योंकि वे जानते हैं मैं कहा हूं, ये बात कहेंगे तो समाज स्वीकार नहीं करेगा। 2 कौड़ी के आदमी कहेगा तो कौन स्वीकार करेगा? जब वही बात किसी विशेष ग्रंथ में लिख दी जाती है और कहा दी जाती है कि इस ग्रंथ को भगवान ने बनाया, तो भोली जनता भगवान के नाम पर पशु बन जाते हैं और उस बात को स्वीकार करते चले जाते। तो B.R. गवाई साहब ने जो न्यायपालिका में जो बात कही, उस बात का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि आपकी बातों को उन्होंने और पुष्ट किया, याद दिलाया कि आप कहते हैं भगवान सर्वहर्ता करता है, सर्वज्ञ है, सब कुछ वही करता है, तो आप उनकी पूजा कीजिए, प्रश्ना कीजिए और उनको कहिए कि आप अपने सिर का पुनर्निर्माण करिए, तब हम पूजा करेंगे। इन्होंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि आपको याद दिलाया और आपको करना चाहिए। आप जब ये मानते हैं कि सबका हर्ता करता, सृष्टि का चलाने वाला भगवान है, विष्णु है, तो निश्चित आपको उनके सामने जाकर के प्रार्थना करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और उनकी कृपा होगी तो वो भी हो जाएगा। तो इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। इस देश का मूल संविधान है, ये देश संविधान से चलता है।